चैप्टर नंबर 15 इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मीन्स हमारे पास ये चैप्टर किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिसिटी से, मैग्नेटिज्म से, पावर। इस चैप्टर में हमारे पास ये टर्म्स यूज़ हुई हैं। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ अ ट्रांसफार्मर इज़ नीडेड टू कन्वर्ट अ मेन्स 250 volt supply into a 12 volt supply. If there are 2000 turns on the primary coil, find the number of turns on the secondary coil. मीन्स हमारे पास अगर एक ट्रांसफार्मर है उसमें हमारे पास 240 वोल्ट सप्लाई कन्वर्ट करनी है 12 वोल्ट सप्लाई में, और हमारे पास 200 टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल। मीन्स हमारे पास फॉर एग्जांपल ये है प्राइमरी कॉयल, यहाँ पे हमारे पास कॉयल्स हैं एंड ये हमारे पास है सेकेंडरी कॉयल्स। बस प्राइमरी कॉयल में कितने टर्न्स हैं? मीन्स 200 टर्न्स प्राइमरी कॉयल है। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉयल। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी कॉयल कितने हैं? प्राइमरी कॉयल में 2000 टर्न्स हैं एंड सेकेंडरी कॉयल में हमारे पास जितने टर्न्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। प्राइमरी वोल्टेज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वीपी से, विच इज़ 240 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे पास 12 वोल्ट। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास 2000, हमने फाइंड करना है सेकेंडरी कॉयल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं। सेकेंडरी कॉयल में नंबर ऑफ टर्न्स फाइंड करने का फॉर्मूला है VS/VP = NS/NP। हमने फाइंड क्या करना है? NS हमारे पास NP मल्टीप्लाई हो जाएगा VS × NP डिवाइड बाय VP। सेकेंडरी वोल्टेज है हमारे पास 12 है। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स है 2000 डिवाइड बाय प्राइमरी नंबर ऑफ वोल्टेज हमारे पास है 240। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड करके क्या आ जाएगा? 100। मीन्स हमारे पास सेकेंडरी कॉयल में 100 नंबर ऑफ टर्न्स हैं। नेक्स्ट इज a step up transformer has a turn ratio of 1:100 and alternating supply of 20 volt is connected across the primary coil. What is the secondary voltage? Step up transformer means हमारे पास 2 voltages होती हैं। One is primary voltage and the second one is secondary voltage. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारे पास क्या होता है? ये प्राइमरी वोल्टेज है, सेकेंडरी वोल्टेज है, तो हमारे पास प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करते हैं। एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है? हम सेकेंडरी से प्राइमरी में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास है टर्न रेशियो ऑफ 1:100। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर मीन्स प्राइमरी से सेकेंडरी में कन्वर्ट करना, तो रेशियो क्या है? NP रेशियो NS विच इज़ 1:100। एंड हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज क्या है? 20 वोल्ट, तो VP = 20 वोल्ट। हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करनी है। अगेन हमारे पास सेम फॉर्मूला VS/VP = NS/NP। VS फाइंड करना है, हमने VP मल्टीप्लाई कर लेंगे NS डिवाइड बाय NP से। अब हमारे पास नंबर ऑफ NP/NS की कंबाइंड वैल्यू गिवन है, बिकॉज हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की हमारे पास रेशियो है 1:100। मीन्स NP/NS की वैल्यू गिवन है, तो NS/NP है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे NP/NS है। तो NP/NS की वैल्यू है 1/100, लेकिन फॉर्मूले में हमारे पास क्या है? NS/NP। दैट मीन्स हम इसको रिवर्स कर देंगे 100/1 मल्टीप्लाई NP की वैल्यू है 20। 100 × 20 2000 वोल्ट। तो हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज है 2000 वोल्ट। नेक्स्ट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज़ अ टर्न रेशियो ऑफ 1:100 and AC voltage of amplitude 170 volt is applied to the primary coil. If the current in the primary is 10 milliampere, what is the current in the secondary coil? अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन्स हमारे पास 2 वोल्टेजेस हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर मीन्स सेकेंडरी से प्राइमरी में कन्वर्ट करना है, तो अब हमारे पास रेशियो है 1:100। फॉर्मूले में हमारे पास क्या होता है? NP/NS, लेकिन यहाँ पे स्टेप डाउन है, दैट मीन्स NS/NP होगा। स्टेप अप में NP/NS होता है, स्टेप डाउन में NS/NP। मीन्स हमारे पास 1/100। अब हमारे पास 1/100 है, तो NS की वैल्यू है 1 एंड NP की 100। एंड हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है 170। हमारे पास करंट है प्राइमरी 10 मिलियम्पेयर। हमने करंट फाइंड करनी है सेकेंडरी कॉयल में। अब NS/NP की वैल्यू है 1/100। प्राइमरी वोल्टेज गिवन है 170 वोल्ट एंड प्राइमरी करंट गिवन है 1 मिलियम्पेयर। मिली मीन्स 10⁻³ IS मीन्स हमने करंट फाइंड करनी है सेकेंडरी कॉयल में। अगेन सेम फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। हम VS क्यों फाइंड करें? क्योंकि करंट फाइंड करने का जो फार्मूला होता है उसमें हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज भी रिक्वायर है, लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज हमारे पास गिवन नहीं है। तो पहले हम फाइंड करेंगे फार्मूले से। हमारे पास सेकेंडरी वोल्टेज क्या आ जाएगी? 1.7 वोल्ट। अब क्योंकि हमने करंट फाइंड करनी है, तो करंट फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है? पावर = IP/VP। प्राइमरी पावर = पावर ऑफ सेकेंडरी कॉयल। यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी पावर फाइंड करने का फार्मूला IP/VP एंड सेकेंडरी पावर IS/VS। हमने IS फाइंड करना है, तो हम VS को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे IP/VP के साथ यहाँ पे एंड वैल्यूज पुट करेंगे, तो IS हमारे पास करंट इन द सेकेंडरी कॉयल क्या आ जाएगी? 0.1 एम्पेयर। Next is a transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC mains to 20 volt. Has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current is in the secondary coil was 0.4 ampere. अब एक ट्रांसफार्मर है जो कि डिज़ाइन किया गया किसको कन्वर्ट करने के लिए?
240 वोल्ट AC करंट मतलब अल्टरनेटिंग करंट को 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए। 4000 टर्न्स है हमारे पास प्राइमरी कॉइल में, हमने फाइंड करना है हाउ मेनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल। मीन्स हमने फर्स्ट चीज़ क्या फाइंड करनी है, सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, मीन्स NS। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल। अब हमारे पास प्राइमरी कॉइल में जो करंट है वो हमने फाइंड करनी है, सेकेंडरी कॉइल की हमारे पास करंट गिवन है 0.4 एम्पियर। फर्स्ट हमने NS फाइंड करना, तो हमारे पास सेम फार्मूला है यहाँ पे, NS NP मल्टीप्लाई हो जाएगा VS ओवर VP से। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो NS यानी कि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 200। नेक्स्ट हमने फाइंड करना प्राइमरी कॉइल में करंट IP, तो हमारे पास अगेन सेम फार्मूला VP IP इक्वल्स टू VS IS। अब IP की वैल्यू फाइंड करनी है, VP डिवाइड हो जाएगा IS VS के साथ। यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, द आंसर इज 0.02 एम्पियर। नेक्स्ट इज अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर विच इज फेड टू द ट्रांसमिशन लाइन। व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन इफ द इनपुट वोल्टेज वर 250 किलो वोल्ट। अब एक पावर स्टेशन आपको जनरेट करता है 500 मेगावाट इलेक्ट्रिकल पावर जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन को फेड की जाती है। अब हमारे पास हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट करंट वुड फ्लो। हमने करंट सिंपल फाइंड करनी है। अगर इनपुट वोल्टेज है हमारे पास 250 किलो वाट, मीन्स वोल्टेज गिवन है, पावर की वैल्यू गिवन है, हमने करंट फाइंड करनी है। वोल्टेज है 250 किलो वाट, किलो मीन्स 10⁻³ एंड हमारे पास पावर है 500 मेगावाट, मेगा मीन्स 10⁻�6। डायरेक्ट फार्मूला है P इक्वल्स टू IV। I की वैल्यू फाइंड करनी है, P ओवर V की वैल्यूज पुट करेंगे, द आंसर इज 2 × 10⁻³ एम्पेयर एंड 10⁻³ मीन्स किलो, 2 किलो एम्पेयर। Last numerical is the diagram shows a wind turbine which is a 150 kilowatt generator with an output voltage of 1000 volt. The voltage is increased by transformer T1 to 10,000 volt for transmission to a town 5 km away through power lines with a total resistance of 2 ohm. Another transformer T2 at the town reduces the voltage to 250 volt. Assume that the transformer are ideal when the system is running at full power. अब यहाँ पे आपकी बुक में एक डायग्राम है विंड टर्बाइन की विच इज़ 150 किलोवाट जनरेटर। 150 किलोवाट विच मीन्स हमारे पास पावर गिवन है 150 किलोवाट। आउटपुट वोल्टेज है हमारे पास 1000 वोल्ट। ट्रांसफार्मर T1 जनरेट कर रहा है, उसको इंक्रीज कर रहा है पावर वोल्टेज को 10,000 वोल्ट में। रेजिस्टेंस गिवन है हमारे पास 2 ओहम। देन हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हुई है 250 वोल्ट, तो हमने फाइंड करना है कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है हमारे पास, मीन्स हमने पावर लॉस फाइंड करना है। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है दैट इज़ पावर 150 किलोवाट, 150 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर 1 है उसमें हमारे पास प्राइमरी वोल्टेज है 10,000 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है 2 ओहम। एंड ट्रांसफार्मर 2 जो हमारे पास इसको रिड्यूस करता है वोल्टेज को, दैट इज़ 250 वोल्ट। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द करंट इन द पावर लाइन, व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप अलॉन्ग द पावर लाइन एंड वोल्टेज एट द इनपुट टू द थ्रोन ट्रांसफार्मर। हमने 10,000 से 250 वोल्ट जो हमारे पास ड्रॉप हुआ है वो हमारे पास कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है एंड हाउ मच पावर इज लॉस्ट इन द पावर लाइन, और हमारे पास कितनी पावर ड्रॉप हुई है। बस हमने करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, सो सिंपल P इक्वल्स टू IV। तो हमारे पास जो प्राइमरी वोल्टेज है वो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे एंड करंट की वैल्यू 15 एम्पेयर। नेक्स्ट B पार्ट में हमारे पास है व्हाट इज़ द वोल्टेज ड्रॉप। हमने वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू फाइंड करनी है अलॉन्ग द पावर लाइन एंड वोल्टेज एट द इनपुट टू द थ्रोन ट्रांसफार्मर, यानी कि इनपुट वोल्टेज फाइंड करनी है और वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करनी है। तो वोल्टेज ड्रॉप हमारे पास फॉर्मूला V इक्वल्स टू IR, क्योंकि रेजिस्टेंस भी गिवन है, रेजिस्टेंस से हमें पता चलेगा कितनी वोल्टेज ड्रॉप हुई है। करंट जो हमने फाइंड किया दैट इज़ 15, उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस से 2, तो हमारे पास वोल्टेज क्या आ जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप 30 वोल्ट। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं V1 से एंड जो इनपुट वोल्टेज है वो हमारे पास उसको V2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इनपुट वोल्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला टोटल वोल्टेज, जो हमारे पास टोटल प्राइमरी वोल्टेज है मीन्स 10,000, और माइनस करेंगे वोल्टेज ड्रॉप से जो भी हमने फाइंड किया IR, यानी कि टोटल में से हम जब वोल्टेज ड्रॉप फाइंड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा हमारे पास टोटल हमने इनपुट वोल्टेज कितनी दी है। तो हमारे पास V2 फाइंड करने का फॉर्मूला VP माइनस V1 विच इज़ 9970 वोल्ट। इतनी हमने इनपुट दिया वोल्टेज, टोटल हमारे पास वोल्टेज थी 10,000, इतनी हमने इनपुट दिया, हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप कितनी हुई 30। नेक्स्ट हमने पावर लॉस फाइंड करनी है। पावर का फॉर्मूला करंट इन लाइन मल्टीप्लाई वोल्टेज ड्रॉप, सिंपल P1 इक्वल्स टू IV1, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमने फाइंड किया IR वाले फार्मूले से जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था V1 से, तो यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे 15 मल्टीप्लाई 30 विच इज़ 450 वॉट। तो हमारे पास पावर लॉस कितनी है 450 वॉट।